आज मुझे छोड़ दो। जय बदमाश ने एक बार जो सुपारी ले ली उसे एक आदमी की टांगे तोड़वानी है। हो जाएगा। रुपए लगेंगे 4 लाख। 4 लाख टांगा क्या पहले तेजाब में डाल के गला पे? कोई लेन देन वाली बात कर यार। कितनी टांगा तोड़वाओगे? अच्छा कितनी क्या यार, 2 तोड़वाऊंगा। देखो यार, तुम 4 टांगा तोड़वाते ना तो मैं पैसे कम कर लेता। तो 2 अपनी तोड़ लिए। अब एक आदमी की तो 2 ही हो गए यार। अच्छा ये बताओ, जिसकी तुम टांगा तोड़वाना चाहते हो उससे तुम्हारी दुश्मनी क्या है? बीच बाजार में उसने मेरी बीबी को आंख मारी है। अच्छा तो तुम्हें इसलिए बुरा लगा कि यार तुम्हें नहीं मारी है? तेरा दिमाग लाओ मुझे तो बदमाश भाई, अगर तुम्हारी बीबी को कोई आंख मारेगा तो तुम क्या करते? भाभी जी, मैं कम से कम रुपए ले लेता 300। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी नजरों में बीबी की इज्जत 300 रुपए है। ये किस तरीके से बात कर रही हो तुम यार? मेरी बीबी की इज्जत यानी मेरी इज्जत। अब हुई ना बात। हाँ तो कम से कम रुपए लेता 700। हेलो हेलो, मतलब यार हमारी इज्जत के कोई पैसे नहीं है। अब दादी मैं गुम्मेबाजी पे उतर जाऊंगा। तो मेरे पैसे क्यों नहीं निकाल लिया है? क्योंकि तुम्हारा खाता फ्रीज हुई है। ले आओ, अब फ्रीज हुई जा। कल को कहने लगेगा कि तुम्हारा खाता पंखा हुई जा। फ्रीज हो जाए, तुम्हारा खाता ऊपर से बंद है। तो पैसे नीचे से निकाल दे। सही में गुम्मा मार दो। ओके। तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है, तुम्हारा खाता ब्लॉक है। क्यों? क्योंकि तुमने 1 साल से चलाया ही नहीं है। मैं कहाँ तक चला लूंगी जब खाता तेरे पास है। मेरे पास होता मैं उसे रोज खेत तक ले जाया करती। ले जाओ कोई। जय भाई बूढ़ी औरत है, प्यार से बात करो। देखो दादी, ऊपर जो बड़े अधिकारी बैठे हैं, हाँ, उन्होंने तुम्हारा खाता बंद कर दिया। पहले तो उन नाशपीटों को नीचे बोला। ऊपर बैठे क्यों? अम्मा उन्हीं से बात करूंगी। बैंक के ऊपर थोड़ी बैठे और आईफिल टावर पर चढ़ गए। वो बैंक के बड़े अधिकारी हैं। कितने बड़े हैं? छत से टकरा रहे हैं। हेलो नमस्कार सर, मैं फेटल कंपनी की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। तुम्हारी सिम पर रिचार्ज खत्म हो गया। तेरी सिम पर है? हाँ। तो तू अपनी दे दे। अरे अरे मैं कंपनी का बंदा हूँ। चाचा फिर तो पक्का गारंटी होगी इसकी। भालू रबड़ से नहीं बनाऊँ, इंसान हूँ मैं। सोनू कंपनी इंसान बनाने लगी। भैया मैं तुम्हारी सिम की कंपनी में काम करता हूँ। चाचा इससे पूछियो, इन्वेटर से चल जाएगा ये। तेरा दिमाग तो ठीक है रे। सोनू कंपनी का बंदा है। हाँ। इसमें बैटरी लगी हुई। तो महंगा होएगा। अरे तुम्हें मुझसे लेना देना क्या है यार? तुम अपनी सिम पर चुपचाप रिचार्ज करा लो। भाई बहुत गर्म पड़ रहा है। चाचा पक्का चार्जिंग पे लगा होएगा। मैं तेरे आगे मेरा भाई हाथ जोड़ ले, तू अपनी सिम पर रिचार्ज करा ले वरना तेरी सिम बंद हो जाएगा। तो पिछवाड़े से चार्जिंग की पिन दाब ले ध्यान से। क्यों? नहीं तो मेरा भाई तू बंद हो जाएगा। इन्होंने मुझे टिफिन का डब्बा बना दिया। मेरा हिसाब कर दो इससे पहले। देख आज पैसे नहीं निकले तो अच्छा नहीं होएगा। दादी आज मैं कोई काम नहीं कर सकता। क्यों? आज चार्जिंग पे लगा तू। अरे मैनेजर साहब आज हमारे बीच में नहीं रहे। तो मैं आ जा रही हूँ तेरे बीच में, निकाल पैसे। मेरा मतलब है कि वो अब कभी हमारे बीच में नहीं आएंगे। तो किसी और को बिठा ले बीच में। मैनेजर कोई तेरे बीच में करंट छोड़े था। तुम्हारे समझ में भी आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? वो आज पूरी दुनिया को अलविदा कह के चले गए। ले हम सुबह से बाहर बैठे, हमारे पास तो कोई नहीं आया। तुम्हारा दिमाग सही है यार, हर इंसान से अलविदा थोड़ी कहा उन्होंने। तो मैनेजर साहब यमराज के साथ चले गए। अच्छा तो तूने पूछा नहीं लल्ला कितनी देर लगेगी? देर आत्मा यमराज के साथ गई है। अभी तो तू कह रहा था मैनेजर यमराज के साथ गया। अरे मैनेजर की आत्मा यमराज के साथ गई है। तो मैनेजर कहाँ है? हम तो कह रहे हैं मत करो काम, आत्मा का कुछ नहीं जाएगा। देखियो मैनेजर के पैसे कटेंगे। अब दादी मैं गुम्मेबाजी पे उतर जाऊंगा। तो मेरे पैसे क्यों नहीं निकाल लिया है? क्योंकि तुम्हारा खाता फ्रीज हुई है। ले आओ, अब फ्रीज हुई जा। कल को कहने लगेगा कि तुम्हारा खाता पंखा हुई जा। फ्रीज हो जाए, तुम्हारा खाता ऊपर से बंद है। तो पैसे नीचे से निकाल दे। सही में गुम्मा मार दो। ओके। तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है, तुम्हारा खाता ब्लॉक है। क्यों? क्योंकि तुमने 1 साल से चलाया ही नहीं है। मैं कहाँ तक चला लूंगी जब खाता तेरे पास है। मेरे पास होता मैं उसे रोज खेत तक ले जाया करती। ले जाओ कोई। जय भाई बूढ़ी औरत है, प्यार से बात करो। देखो दादी, ऊपर जो बड़े अधिकारी बैठे हैं, हाँ, उन्होंने तुम्हारा खाता बंद कर दिया। पहले तो उन नाशपीटों को नीचे बोला। ऊपर बैठे क्यों? अम्मा उन्हीं से बात करूंगी। बैंक के ऊपर थोड़ी बैठे और आईफिल टावर पर चढ़ गए। वो बैंक के बड़े अधिकारी हैं। कितने बड़े हैं? छत से टकरा रहे हैं। अरे भाग जा, मैं तुझसे कह रहा हूँ। जा तो रहा हूँ। नेक्स्ट। सर ये लियो मेरी सीबी। तुम्हारी सीबी में दम नहीं है। कितना दम? सीबी चला के देखोगे? अरे मेरा मतलब है कि इसके अंदर कुछ खास नहीं है। तो इसमें अपनी बहू की फोटो लगा लो। जोर से मुंह पर चाटा मारूंगा फालतू। अरे तो सीबी में खास क्या कराऊं? ओके तो ये बताओ, इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले एक कार बनाई थी। कहाँ पे? कागज पे। चल माफी दे दो सर। भाग जाइए यहाँ तक। एक मौका और बस ये लास्ट मौका है। ओके। मान लो कि तुम कल जॉब पर आए और कल ही कंपनी लॉस में चली गई तो क्या करोगे? इतना रिस्क मत लियो सर जी, मैं परसों आ जाऊंगा। देखो तुम समझ नहीं रहे हो।
हाँ हो सकता है। देखो, किसी वजह से अगर कंपनी के शेयर गिरेंगे ओके। तो उसे कैसे उठाओगे? शेर गिरेंगे कहाँ से? क्या मतलब कहाँ से गिरेंगे? देखो अगर टेबल पे से गिरेंगे तो हाथ से उठा लेंगे। अरे और मुंह से चुस्की भल्लियों में इन्हें जॉब दे दी तो ये कंपनी बेच देंगे। मैं आए कमेंट सर। कमेंट इंटरव्यू देना है? देना तो इंटरव्यू है, अगर 100 रुपए में देते हो तो चुम्मी भी दे दियो। चलिए तो बाहर निकल जाओ। सर जी माफी। अरे मैं यहाँ 100 रुपए में चुम्मी देर बैठा हूँ। नहीं तुम्हारा रेट ज्यादा होगा, मगर मेरे पास रुपए 100 ही है। चलिए जाओ, कोई है तो मैं बता। एक बार और माफी दे दो, लो सीवी देखो। सीवी साइड में को हटा, पहले ये बता जॉब पैसों के लिए करना चाहते हो? ना डॉक्टर ने बताई। कहाँ से आया तू? अरे तुम भी तो उल्टे सवाल कर रहा है। सर पैसों के लिए करांगे जॉब। ठीक है तो बता के ऐसा क्या करें जिससे कंपनी का फ्यूचर ब्राइट हो? सफेद कलर करा दो इस पर। अरे तेरा दिमाग तो ठीक है। हाँ पैर खराब है, रात पड़ी। अब तुमसे झूठ क्या बोलना यार। अरे मेरा मतलब है कि कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए क्या करें? इसी कंपनी को? हाँ। मेरी मानो तो आगे वाली गली में शिफ्ट कर दो। सर जी सुनो तो। बाहर निकलता नहीं। सर हाफ डे मिल जाएगा? क्यों? दादी मर गई। अरे ये कौन सी दादी है जो एक ही जन्म में 9 बार मर रही है? इसी हफ्ते में 2 बार मार चुका है तू। तो यमराज के कब्जे में नहीं आया। भाग रहा है। सर बच्चे का एनसी क्लास में एडमिशन कराना कितनी फीस होगी लगभग? एनसी क्लास की सर 1 लाख रुपए फीस है। फिर तो केजी में मिसाइल बनाने लगेगा। अरे तुम लोग अपने बच्चों का खर्चा क्यों नहीं करना चाहते हो? खर्चा नहीं कर रहे हैं और धूप से चल आइए। सर देखिए, इस बेचारे बच्चे का भविष्य आपके हाथों में है। मेरे हाथों में टिफिन है, बाबे से घर रखा होगा। सर समझने की कोशिश करो, अगर तुम इसका एडमिशन यहाँ कराते हो तो हम इसे कामयाब बना देंगे, क्योंकि हम नई टेक्नोलॉजी से पढ़ाते हैं। कितनी नहीं, तेरे यहाँ ABCD के इंजेक्शन लग रहे हैं। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है यार, अगर तुम इसका एडमिशन हमारे स्कूल में कराओगे तो एक बात समझ लो कि तुम इसकी किस्मत लिख रहे हो। तुम खुद ही लिख दियो यार, मैं तो अंगूठा लगाऊं। चल निकल बाहर। मैं और इसका क्या करोगे? अरे मेरे बराबर तू इसे तोल के भेज दे। निकलना जाए बच्चा तपोच कर रख, अब होगा फ्यूचर ब्राइट। हेलो, मैंने तेरा बच्चा उठा लिया। अरे सुन नहीं है, ऊपर वाले ने अपना बच्चा उठा लिया। ऊपर वाले ने नहीं, मैंने उठाया है। तुमने उठाया? कौन यमराज? यमराज नहीं, किडनैपर जैब स्पीकिंग। उठा लिया मतलब किडनैप करा है यार। अच्छा, तू चाहता है कि ये तेरे बुढ़ापे का सहारा बने? हाँ। 5 लाख रुपए दे। रहने दो, मैं डंडा ले लूंगा। अरे मजाक नहीं, अगर मुझे पैसे नहीं मिले मैं इसकी सांस रोक दूंगा। चालू कै बजे करोगे? ये लौंडा तेरा इंजन है, चालू कै बजे करोगे? इंजन का तो पता नहीं, लेकिन 5 लाख का तो नहीं है। कितने पैसे देगा? 600 रुपए। इतने भी क्यों दे रहा है? हाँ रहने दो, मैं दूसरा बना लूंगा। दूसरा बना लूंगा? तेरे पास आदमी देने वाली मुर्गी है। तो क्या लेना देना है? मेरी इसकी माँ से बात कराओ। हेलो भाभी जी, तुम चाहती हो कि तुम्हारे बच्चे की सांसें चले? हाँ। 5 लाख रुपए दो। सांसें बंद कर दो। हेलो ओए, इन्वेस्टमेंट भी वापस नहीं आई तो जब फांसी नहीं कराई तो मेरा नाम भी इंस्पेक्टर जैब नहीं। इंस्पेक्टर उतार के फेंक दे कानून की ये वर्दी। फिर तू भी उतारेगा? दिमाग सही है। अरे तुम अकेला नंगा नहीं होऊंगा। 1 मिनट। हेलो, इंस्पेक्टर जैब स्पीकिंग। इंस्पेक्टर साहब, तुम्हारा कानून ठीक नहीं है। हाँ, कल को कराएंगे ठीक, कल को। अब क्या है? इंस्पेक्टर साहब, मेरी इज्जत पानी में डूब गई। जब पानी सूख जाएगा मैं ढूंढ पाया दूंगा। तुम बताओ, मेरे हाथों से कहीं मारा हो रहा ना? तेरा दिमाग उमाग सही है? इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात तो सुनो। क्या बता? कुछ दरिंदों ने मेरी बीवी की इज्जत छीन ली। बीवी की इज्जत छीन ली? तेरी डूब गई? हाँ। जब पानी सूख जाए तो अपनी निकाल कर उसे दे दी। तो सिर और रिया कौन है? अरे तो मैं कोई अपनी इज्जत थोड़ी दूंगा उसे। मेरी बीवी किसी को मुंह दिखा लायक नहीं रही। क्यों दिखागा मुंह? तेरी इनाम में निकली। इंस्पेक्टर बीच से फाड़ दूंगा। हम तो कह रहे हैं तू टिकट काट उस पर। हाय गाइस, तो आज हम करेंगे मशहूर जैब भिखारी का इंटरव्यू। जी। तो पहला सवाल, आप काम क्या करते हैं? मैं रात 9 बजे के बाद अंडे देता हूँ। आए? अरे आए कर रहा है यार, हाथ में कटोरा तो भीख ही मांग रहे होऊंगा मैं। अजय मतलब क्यों मांगते हैं भी? डॉक्टर ने बताइए, कह रहा है 3 टाइम मांगोगे तो तुम्हारा खून बढ़ेगा। अजय मेरा मतलब है कोई मजबूरी है? और ना तो ये कटोरा मुझे सरकार ने दिया यार, कैसी बात कर रहा है? लेकिन तुम्हारे हाथ पैर तो ठीक है। तो तू तोड़ दे। नहीं तो सर नहीं देखे जा रहा है मेरे हाथ पैर, तो तू तोड़ दे। अरे हाथ पैर ठीक होने के बाद भी काम नहीं कर रहे हो? काम नहीं कर रहा? और तू मेरे घर पैसे देना आ रहा है? ये कटोरा मैं चौराहे टू चौराहे लेकर फिर रहा हूँ, ये काम नहीं है तो क्या है? अच्छा इन बातों को छोड़ो, बीबी है तुम्हारी? नहीं होगी तो तू अपनी दे देगा। बहुत बदतमीज है। बच्चे कितने हैं? 9 बच्चे हैं मेरे। 9 बच्चे? 9 बच्चे तेरे चुराए मैंने ऐसे कर रिया? अरे तुम्हें ये पता होना चाहिए कि बच्चे 2 ही अच्छे होते हैं। तुम्हारे होते होंगे भैया, हमारे तो पहले के 2 गूंगे निकले। तेरी में इसकी दे तो जाए, 1 घंटे तो मेरा दिमाग खा रहा।
इसमें लगवाऊंगा हेडफोनों की पिन है। बेस कुछ मार रहा है ये अरे डॉक्टर साहब कुछ करो। सबके सामने। सबके सामने क्या दिक्कत है? नहीं नहीं भाभी जी, अब तुम्हारी तो आदत पड़ोगी होगी। डंगर डॉक्टर, अरे मेरे पति का कुछ करो, इसकी याददाश्त चली गई। याददाश्त का क्या ही करोगे, पति तुम्हारा मोटा ताजा है। मेरी मानो तो इससे बदल कर 2 ले ले। डॉक्टर साहब ये मेरी तीसरी मोहब्बत है, इसकी भी याददाश्त चली गई। पर तीसरी मोहब्बत और पहले के 2 वो तो बेचारे पागल ही कर दिए। ये कैसी मोहब्बत है, सीधा दिमाग पर असर कर रही है। ऐसा क्या क्या याद है? सब चीजें याद हैं डॉक्टर साहब, बस मैं याद नहीं हूँ। हाँ हादसा आदमी भूल ही जाए तो अच्छा। डॉक्टर साहब तुम क्या जानो, ये मेरी सच्ची मोहब्बत है। बहुत बढ़िया भाई, ये सच्ची मोहब्बत है। और पहले के जो तूने 2 पागल कर दिए वो जंग में जीते थे। पहले 2 तो ट्रायल हुए। अरे ऐसी बहू तो भैया बारात वाले दिन भाग जाए तो अच्छा। अरे लड़के की फोटो भेज दी तुमने लड़की वालों को? अरे वाह। हेलो सर, मैं जय बात कर रहा हूँ आपका अपना मैरिज ब्यूरो से। सर जी मेरी बारात करा दो। अरे टेंशन कतई मत लो, मुझे लगता है तुम्हारे लिए जो लड़की बनी है वो मेरे ही पास है। अच्छा अच्छा, तभी तो अपना को मिल नहीं रही है, ये हरामी रख के बैठा। अरे मेरा मतलब है उसकी फोटो है मेरे पास। सोनू फिर पक्का इसके पास वीडियो भी होगी। चाचा तेरा दिमाग ठीक है? नहीं दवा चल रही है। जहर खा ज्यादा असर करेगा। अरे मैंने तुम्हें अपनी बहू की फोटो भेजी है, तो देखियो इससे बदल कर नहीं मिल जाएगी। अरे तुम्हारे अंदर मैं कह रहा हूँ शर्म की बहुत कमी है। पक्का होएगी तभी मेरे सुबह को यार पैर ऐठा है। अरे तुम्हारी बीबी क्या करती है यार? मेरी बीवी बिजनेस वुमेन है। हटा सोनू, इसकी तो खुद बहुत धंधे वाली। इसमें ताला मार दो, वहाँ पे ताला मार दो, इसमें दुकान में चल लियो। बस अब डॉक्टर साहब को इतना ही काम तो रह गया। हेलो हेलो, तुम ये अपना मरीज ले जाओ यहाँ से। क्या हुआ? ध्यान से सुनना, इसे रात सांस लेने में दिक्कत हो रही थी तो मैंने इसका आराम से नाक बंद करके मुंह में कपड़ा घूंस दिया। अब ये मुझसे सुबह से बात नहीं कर रहा। तेरी तल्ले टांगा फाड़ूंगा मैं। अब बताओ, जब मुझसे बात ही नहीं करेगा तो मैं दवा कहाँ से लिखाऊंगा? डॉक्टर साहब मेरे लौंडे ने जहर खा लिया। तू अपने लिए लाया था? अब मैं मुस्कान के बगैर मर जाऊंगा। एक तो ये मुस्कान के इतिहास है, काट के भी बांटोगे तो इतनी इतनी मुस्कान मिलेगी तुम्हें। डॉक्टर साहब मुस्कान सिर्फ मेरी है। मुंह पर मारूंगा। और जो 2 बेचारे पहले से जहर खाए बैठे उन्हें थोड़ी भी नहीं देगा? थोड़ी भी नहीं देगा, मेरे पास डिब्बे में रखी है। अच्छा बेटा तूने जहर खा लिया, अपने बाप के बारे में एक बार नहीं सोचा? अरे तुमसे कई बार कहूँ, 1 चम्मच छोड़ दिया। ऐसी औलाद तो पैदा होते ही वापस कर दे। अब मैं गया। नर्स जल्दी आओ। रहने दो डॉक्टर साहब, इसकी माँ ने भी मेरी मोहब्बत में जान दे दी थी। अरे चुप जाओ, तुमने तो छत से फेंकी। बच्चे परेशान मत हो, तुम्हारी कुंडली में कन्या आएगी। गुरुजी जब दुनिया खत्म हो जाएगी क्या तब आएगी? आए? गुरुजी ये काले मुकेश की भी सफेद सेटिंग है, मेरी क्यों नहीं है गुरुजी? बच्चे देखो, किसी को देख कर जलो मत। ये इतना काला है गुरुजी, उस बेचारी को जहाँ भी छूता होगा कलर छोड़ देता होगा। हाय बच्चे निराश मत हो। हाय। निराश नहीं होना है कभी जिंदगी में। ठीक है। वो मुकेश की किस्मत में लिखी होगी। नहीं, इस काले की किस्मत में इतना सफेद आइटम नहीं लिखा होगा, इसने किसी चीज में जीती है। जीती कोई ताश में थोड़ी जीत ली यार। अक्सर लड़कियां प्यार में अंधी हो जाती हैं। ये मुकेश वाली पागल हो गई, ये मौज से खेल रही है गुरुजी। लड़कियों को यार जॉलाइन पसंद होती है, पक्का मुकेश की जॉलाइन होगी। जौलाइन चौखूटा मुंह है इसका, भट्टे पे बन पाया बोले चला जाएगा। गुरुजी हमें क्यों नहीं देख रही है लड़की? यार बच्चे देखो, जोड़े आसमान में बनते हैं। नहीं, ये मुकेश ने ही कहीं पैसों में बनवाया। कोई बात मानो तो तुम फोटो भेज दो, रिश्ता हो जाएगा। जी बताएं। बताएं क्या, मेरे लड़के के लिए लड़की देखी? मैडम ये जितना काला है, लौंडिया छोड़ो, कोई अपनी बकरी नहीं देगा। मम्मी मैं प्यार का भूखा हूँ। अरे रहने दे, तू लौंडिया खान के चक्कर में। मम्मी देखियो। 1 मिनट रुक जा। हेलो सर, मैं जय बात कर रहा हूँ आपका अपना मैरिज ब्यूरो से, क्या मदद कर? अरे मेरी बीबी से तलाक करा दे। नहीं, बीबी को तलाक नहीं, प्यार दो। यह जमीन मांग रही है। हाँ, मेरी बात कराओ एक बार। हेलो भाभी जी देखो, पति सहारा होता। पोलियो है इसे, पर शर्मा आगे बढ़ने के लिए रोज मेहनत करता हूँ। भाड़ू सर के बल चलेगा तो मेहनत तो होगी। बहुत ही पूरा जमाना आ गया भाई। अरे सर तुम मेरा लौंडा देख लो। देखा ही तो नहीं जा रहा है, ज्यादा काला। सर जी पर मैं उसे हर खुशी दूंगा। कोई फायदा नहीं है, तुझे देखेगी चीख निकल जाएंगी। नाश बेटे तेरा गला। रहने दो मम्मी, मैं इसके लिए अब भी दुआ करूंगा। रहने दे, मत करिए। क्यों? तेरी कबूली नहीं हुई। हरामी, मैं तेरी टांगा फाड़ कर 2 कर दूंगी। हाँ ये खाता ठीक है। हजामी मुझे इस चक्कर में बैंक नहीं ले जा रहे हैं, कहीं बुढ़िया पैसे ना निकाल ले। दादी आप जाओ, बैंक बंद हो गई। तो तू यहाँ क्यों बैठा है? तेरे ताले लगे हैं इसमें। मेरे पैसे निकाल। अरे 4 बजे के बाद पैसे नहीं निकलते हैं। क्यों? 4 बजे के बाद पैसे भी होश हो जाए। अरे दादी 4 बजे के बाद बैंक से कनेक्टिविटी चली जाती है। तो तुम बड़े अधिकारी से शिकायत करो कि हम काम कर रहे हैं, कनेक्टिविटी ने मुंह उठाया चली गई। लियो, कनेक्टिविटी यहाँ काम थोड़ी करती है। लल्ला मुझे पता, पक्का यार से मिलन गई होगी। तू बहुत सही है, तू पैसे निकाल दे। देखो जब तक कनेक्टिविटी नहीं
नहीं होगी, पैसे नहीं निकलेंगे। मैं मुंह फाड़ दूंगी भाड़ू, पैसे मेरे कनेक्टिविटी के। यार तो तुम ही बताओ ना, जब नेट नहीं होगा तो कंप्यूटर काहे से चलेगा? लाइट से चलेगा। देखो समझो, ये कंप्यूटर है, इसमें तुम्हारे पैसे जमा है। नहीं, मेरे पैसे तेरे तरह एक काला लौंडा बैठा था उसके पास जमा है। कोई बात नहीं, कोई बात। ले और रोल लगा, इसका कोई टिफिन दे जो, भूख लगती होगी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, दिल्ली जाने वाली ट्रेन 3 घंटे लेट है। 3 घंटे? मुझे अभी दिल्ली पहुंचना है। जब भाग के चला जा, यही पटरी जा रही है दिल्ली को। तुम समझ नहीं रहे ना रही है उधर को। मैं अरे दादी आराम से आ जाओ। आराम से ये बता, लखनऊ जाने वाली ट्रेन कहाँ है? दादी आ रही है। लल्ला सुबह से आ रही है, पूछ ले, पैदल तो नहीं ला रहे। ऐसे नहीं होता दादी, देखो ट्रेन खराब हो गई थी। जरा सी चलाए, खराब हो जाए। सही बताइए, मेले में से तो नहीं ली? अरे मेरी दादी समझने की कोशिश करो। देखो जब तकनीकी प्रॉब्लम आती है तो ट्रेन रुक जाती है। तो हम कह रहे हैं, तुम तकनीकी प्रॉब्लम को टिकट दे क्यों रहे? तकनीकी प्रॉब्लम कोई इंसान नहीं है। सही कह रहा है लल्ला, 25 डिब्बों की ट्रेन रोक दे रही है, कोई काली आत्मा है। खाई ना यार, ट्रेनों के बारे में बता कौन है। और सबसे पहले तो तुम जाओ प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे, तुम्हारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे चलेगी। ना लल्ला, मैंने जो टिकट ली है वो ट्रेन पटरी पे चलेगी। प्लेटफार्म वाली का तो टिकट महंगा होएगा। एक टिकट मैं कटवाऊंगा अभी परलोक की। जीजा जी अपना चेहरा तो दिखा दो। आय हाय, ये क्या कर दिया? हाय हाय कर रही है। और स्प्लेंडर गाड़ी में ऋतिक रोशन मिलेगा 6 उंगलियों वाला। चुप का बैठ, तेरी सांस आ रही है। बेटा मैं तो जा अपने जिगर का टुकड़ा दे रही हूँ। न मेरी लौंडिया की बात हुई है, जिगर का टुकड़ा अब्बा को दे दो। बाप ले, लौंडिया ही जिगर का टुकड़ा है। अच्छा यार, जिगर के टुकड़े से भी लौंडिया बनने लगी। तुझे क्या पता, तू मेरी लौंडिया के साथ सारी दौलत ले जा रहा है। पर तुम तो कह रहे थे खाली स्प्लेंडर मिल रही है। अरे सिर्री, लौंडिया ही दौलत है। लौंडिया ही दौलत है? कितने रुपए में पड़ी तुम्हें? नाश बेटा, तेरा गट्टे झाड़ दूंगी। वैसे एक बात पूछूं, बुरा मत मानियो। क्या? तुम्हारी लौंडिया का कहीं चक्कर तो नहीं है? मेरी बच्ची ने किसी लौंडे की तरफ आंख उठा के नहीं देखा। इसका मतलब भूली है। हाँ, 2 पे सीधे मुकदमे करवाए, 13,000 रुपए ले लिए। चलो ये तो निकल नहीं बेटा, मेरे लौंडिया का सहारा कौन बनेगा? न, मैं सहारा बन नहीं पाऊंगा। ऐसे ऐसे चलने की एक डंडा दिलवाए दो उसे। मैं तुझे थैले में भर लूंगी। अब्बा जब तक मैं यहाँ पर मोटरसाइकिल नहीं देख लूंगा, बारात नहीं करूंगा। नहीं मानेगा तू? नहीं मानूंगा। बेटा मेरी बेटी मोटरसाइकिल से कीमती है। किसने लगाए इतने पैसे? तेरा दिमाग तो सही है। अरे तो किसी ने पैसे लगाए होंगे तभी तो कीमत का पता चला होगा। और तुम मोटरसाइकिल का जुगाड़ करो। तुझे नहीं पता है, घर की बड़ी बेटी सारी दौलत होती है। नहीं, सारी दौलत का मैं क्या करूंगा? तुम एक मोटरसाइकिल और लौंडिया छोटी वाली देते हो। हरामी, अब मैं तेरे ऊपर मुकदमा लिखूंगी। मेरे ऊपर चलना जाए पेन, मुकदमा लिखूंगी। मैं अपने ऊपर टैटू बनवाऊंगा। तू पागल उगल है? कौन है? वाह, जब मेरे ऊपर मुकदमा लिख जाएगा तो मैं टैटू कहाँ बनवाऊंगा? ले आओ। तुम अपने ऊपर लिखवा लो मुकदमा, तुम्हारे सर पे बाल भी नहीं है। पागले, तेरे ऊपर नहीं, थाने में तेरे खिलाफ लिखा जाएगा मुकदमा। तो बात थाने में पहुंच जाएगी तो मोटरसाइकिल रहने दो यार। बेटा सही बताइए, तुझे मेरी लौंडिया पसंद है? नहीं होगी तुम दूसरी दे दोगी। अब मैं टांग पकड़ कर उल्टा लौट दूंगी। इस दुनिया के सबसे चूतिया आदमी बैंक में जा रहा है। शाजी मेरा खाता चेक कर दियो। मैं रोज चेक कर रहा, मैं तेरे पैसों की मूंगफली खा लूंगा। अरे फिर देखो तो कितने हैं। कितने क्या, 200 ही रुपए तो हैं। यार पैसा बढ़ नहीं रहा है। नहीं बढ़ाएंगे कैसे करके? तूने जो नोट जमा करे हैं वो बच्चे पैदा कर रहे हैं। चले दे, हट उधर को। सुन लल्ला, हाँ। जी मेरे पैसे सिक्योरिटी गार्ड के पास जमा कर दिए। अरे पैसे मेरे पास जमा होंगे दादी। ना लल्ला, तुझसे छीन लेंगे, तेरे पास बंदूक नहीं है। अरे सिक्योरिटी गार्ड कोई तुम्हारे पैसे थोड़ी रखाएगा। पैसे नहीं रखागा तो बंदूक क्यों दिलवाई? ऐसे रोई रहा था। खिलौना नहीं है वो जो उसे रो के दिलवाई दी। बंदूक चोरों के लिए दिए। लल्ला, चोर अपनी नहीं लाएंगे। गलत बात है। 1 मिनट रुक जाओ। हेलो, तुम्हारे टाइम की कोई कदर है या नहीं है? 4 बज का तुमने बैंक बंद नहीं करी है। सॉरी सर, कौन? मैनेजर साहब? अरे मैनेजर ना हो, ये बैंक बंद करोगे तो मैं इसके बाहर चाउमीन का ठेला लगाऊंगा। यार ये तो कमाल हो गया। न्यूटन, दर्द की दवा खा ले। अब्बा, जब से ये सेब मेरे सिर पर गिरा मुझे पता है मेरे दिमाग में साइंटिस्ट है। जब से यह सेब तेरे सिर पे गिरा तेरे दिमाग में सूजन है। चल दवा खा ले। दवा खा ले? मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ। और तू ऑक्सीजन गैस पाद रहा है। तबे मैं कहूँ यार, हवा खट्टी खट्टी क्यों लग रही है? यार अब्बा मजाक नहीं, ये सेब पृथ्वी ना अपनी तरफ खींचा है। हाँ, थोड़ी देर में कहिए इसका रेप भी करा। तुम्हारा दिमाग सही है? मेरा सही है, तेरे में सूजन है। आकर दवा खा ले। तुम सो जाओ, मैं किताब लिखूंगा। लिख ले, मैं जब उठाऊंगा मिटा दूंगा। आपको मार दूंगा, फालतू बात करना। सोचो अब्बा, अगर मैं साइंटिस्ट बन गया, दुनिया मेरे पीछे पीछे चलेगी। दुनिया पीछे पीछे चलेगी? हाँ। पहले ये बता, तू आगे आके जाए कहाँ रहा? मैं दुनिया को कामयाबी की तरफ लेकर जाऊंगा। और कामयाबी दूसरी तरफ को चली गई तो फिर पूरी दुनिया घुमा के उधर को लेकर जाएगा।
इतना कहाँ चल मिलेगा। ले यार इसके पतले कर डाल और नमक डाल दियो है। यार ये तो कमाल हो गया। न्यूटन दर्द की दवा खा ले। अब्बा जब से ये सेब मेरे सिर पर गिरा मुझे पता है मेरे दिमाग में साइंटिस्ट है। जब से यह सेब तेरे सिर पे गिरा तेरे दिमाग में सूजन है। चल दवा खा ले। दवा खा ले, मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ। और तू ऑक्सीजन गैस पाद रहा है। तबे मैं कहूँ यार हवा खट्टी खट्टी क्यों लग रही है। यार अब्बा मजाक नहीं, ये सेब पृथ्वी ना अपनी तरफ खींचा है। हाँ थोड़ी देर में कहिए इसका रेप भी करा। तुम्हारा दिमाग सही है। मेरा सही है, तेरे में सूजन है। आकर दवा खा ले। तुम सो जाओ, मैं किताब लिखूंगा। लिख ले, मैं जब उठाऊंगा मिटा दूंगा। आपको मार दूंगा, फालतू बात करना। सोचो अब्बा अगर मैं साइंटिस्ट बन गया दुनिया मेरे पीछे पीछे चलेगी। दुनिया पीछे पीछे चलेगी। हाँ पहले ये बता तू आगे आके जाए कहाँ रहा। मैं दुनिया को कामयाबी की तरफ लेकर जाऊंगा। और कामयाबी दूसरी तरफ को चली गई तो फिर पूरी दुनिया घुमा के उधर को लेकर जाएगा। इतना कहाँ चल मिलेगा। ले यार इसके पतले कर डाल और नमक डाल दियो है। भाई साहब कचौरी का पुश्तैनी काम है मेरा, पुश्तैनी। अच्छा फिर भी तो भैया ये बताओ कि कब से कर रहे हो। बस यही समझ लो कि ऊपर वाले के घर से सीख कर आया हूँ। फिर तो अम्मा के पेट से कचौरी हाथ में लेकर निकले हो। नहीं भाग रहा है यहाँ से तू। चला जाऊंगा, पर ये तो कह रहा है तुम्हारी कचौरी पेट खराब कर देती है। अरे और पेट खराब थोड़ी, इसने जब तक कचौरी खाई है ये तो मुंह से हग रिया। अरे जले हैं सारे। यार भाई साहब तुम गुस्से में बहुत रहते हो। अरे भाई साहब तुम्हें क्या पप्पी दे दूं मैं, यार धंधे पे बैठा हुआ उस टाइम। धंधे पे बैठे हो तो बीवी नहीं दिख रही तुम्हारी। अरे पिता दिया। अरे मुझे रोक लो ना, मैं इसका गला गुला घूट दूंगा यार। अरे भैया बस आखिरी सवाल, तुम्हारे पास कितने कितने पुराने ग्राहक आते हैं। ये बच्चा देख रहा तुम, ये 7 साल से मेरे पास कचौरी खा रहा है। गले 3 महीने का आइए। अच्छा कल तक तो यार बहुत बड़ा था ये। हाँ इसके ऊपर का आधा तोड़ लिया। पर कचौरी में इतना दम है कि इसे भी खिलाओगे तो खूब खागा ये। कचौरी दूध दूध पर तो दस्त कर रहा है ये। हेलो नमस्कार सर, मैं फेटल कंपनी की तरफ से जैब बात कर रहा हूँ, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी। अरे तुम्हारा नेटवर्क बिल्कुल नहीं चल रहा है। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है, थोड़ा सा नेटवर्क में आके बात करेंगे। अजय पिछवाड़े से धुआं छोड़ के बना दे नेटवर्क। तुम्हारी कंपनी का सिम यूज कर रहा है, नेट नहीं आ रहा, तुम तो डूब के मर जाओ। देखिए सर कभी कभी रेंज में दिक्कत आती है सर, आप थोड़ा सा खुले में आके बात करें हमसे। ना अंधा है तेरा नेटवर्क जो खुले में आएगा, भीड़ में क्या टक्कर खा जा रही है। अरे थोड़ा प्यार से बात कर लो, तुम मुझसे समझ रहे हो। हाँ गोद में बिठाल के तेरा गाल पकड़ के उले ले ना कर दे मेरा बच्चा। अरे दिक्कत कहाँ आ रही है हमको वो समझाओगे तभी तो हम मदद करेंगे। अरे किसी को फोन लगाने बैठो तो पहले टू 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 इतना गुस्सा आता है कि अगर तुम हमारे सामने आ जाओ उस वक्त तो तुम्हारे मुंह पे मुद दे हम। देखो बदतमीजी से बात ना करना तुम हमसे, और तुम्हारे एरिया में तो 5G नेटवर्क लग गया। चूतिया आदमी, जब हमारे पास फोन है 5G नहीं है तो हमका बत्ती बनाकर डालने नेटवर्क ले जाओ उखाड़ के इसको और सिम बंद कर दो हमारी। अरे सिम हम बंद नहीं कर सकते। अरे तो नहीं ठीक करो फिर। ये काम हमारा थोड़ी है यार, वो टीम कर रही है। अजय ये रिचार्ज पे पैसे क्यों बढ़ाए, ये कस्टमरों ने मेरे दिमाग में चरस बो दी। हेलो सर, मैं फेटल कंपनी की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। ये कंपनी नहीं है ये। देखिए सर आप शब्दों का उपयोग मत करें आप शब्दों कर रहा, तू मेरे सामने हो मैं तेरे मान लू। अरे सर आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है तो मुझे बताओ ना। पहले ये बता दे कि तूने रिचार्ज पर पैसे क्यों बढ़ाए। सर 100 रुपए तो बढ़े, और आज के टाइम में 100 रुपए कोई ज्यादा तो होते नहीं है। ज्यादा आज के टाइम में तेरे जैसा लौंडा 100 रुपए में आ जाएगा। 100 रुपए में मैं छुअन भी नहीं दूंगा, 14,000 रुपए लेता हूँ। अच्छा पूरी रात के। सैलरी 14,000 रुपए लेता हूँ भाई। तू मेरी सिम बंद कर दे। देखिए सर मेरा काम सिम बंद करना नहीं है। अरे और तू कंपनी में बच्चों कर लिया। अरे मेरा काम आप जैसे लोगों को सेटिस्फाई करना है। हम तो फोन पे सेटिस्फाई थोड़ी हो जाऊंगा, कमरा नंबर ले। ऐसे थोड़ा थोड़ा दलील करन तो अच्छा तुम मुझे एक ही बार में भेज दो। बाई आंख फड़क रही है, आज जुगाड़ बन जाएगा। हेलो कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपके मोबाइल नंबर पर 25 लाख की लॉटरी लगी है। इस पर किसी का फोन नहीं लगा है, लॉटरी कहाँ से लगाई और ये नंबर मेरी बीबी का है। तो ये समझ लो तुम्हारी बीबी की किस्मत बहुत तेज है। हाँ ना कहाँ ही चुड़ैलों को इंसान मिल रहे हैं। कैसी बातें कर रहा हो सर, तुम्हारी 25 लाख की लॉटरी लगी और बीबी होती है तो घर में खुशी आती है। पागल, जब बीबी घर पर होती है तो खुशी नहीं आती। कल ये घर पर थी, खुशी न मना कर दिया। अरे वो वाली खुशी नहीं भैरन। अरे लॉटरी के बारे में बात कर। सर देखो तुम टेंशन मत लो, ये 25 लाख रुपए तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। नहीं, रुपए चाहे 10 ही लाख दो, किसी जुगाड़ से बीबी बदलो। अरे पागल हो गए, लेकिन लॉटरी के पैसे चाहिए नहीं चाहिए। ये लॉटरी बॉटरी कुछ नहीं हो, कोई सर आज हल्की हवा चल गई। जल्दी से इनके एरिया की लाइट काट लो, जल्दी करो लाइट काट। हेलो काट ली लाइट। हाँ क्यों?
सर हवा चल रही है। तो लाइट क्यों काट ली? हवा में निमोनिया हो जाएगा इससे। सर देखो, अगर मैंने अभी लाइट भेज दी हाँ, और खंबे से तार टूट कर तुम्हारे घर में गिर गए, तुमने पकड़ लिए तो? माँ हो ही नहीं घर पे, भेज लाइट। आए लाइट भेज आए कर रिया। सर हवा में नहीं भेज सकता, हवा में लाइट में दिक्कत होती। हवा में दिक्कत होती, तेरी लाइट तारों के ऊपर चल रही है। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? लेट जाओ, लाइट रात में आ जाएगी। अभी भेज लाइट, मेरी तबीयत खराब है। तो तबीयत लाइट से सही हो जाएगी। हाँ, मुझे दबा में लाइट के झटके बताएं, तो उसका मतलब है। तू बात मत करना मुझसे, मैं सरकार का आदमी हूँ। मैं सरकार की औरत हूँ, भेज लाइट। ये बता कब तक आएगी लाइट? जब हवा रुकेगी। हवा कब रुकेगी? मैं अपने फेफड़ों तो छोड़ लिया हूँ, मुझसे पूछ रही है? मैं तेरे खिलाफ ऊपर तक जाऊंगा। हाँ, जब पहुंच जाए तो बता दिए। अरे इसके इन्वर्टर की भी खींच लो। अगर मैं तुम्हें जॉब दे दूं तो तुम कंपनी को 5 महीने में कहाँ देखते हो? सर जी, हमारे घर के बाहर बन जाए तो बढ़िया है। अरे मेरा मतलब है कि तुम कंपनी को 5 महीने में क्या दे सकते हो? मैं 5 महीने में कुछ नहीं दे पाऊंगा। क्यों? मेरे तो खुद मोबाइल के लोन की 7 किस्तें रह गई हैं। मेरे सर पे चप्पल मार दो। मार दो बेचारों को दबा में बताई हुई। बेटे आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, ये कंपनी का प्रोडक्ट है, चलो इसे बेच के दिखाओ। इतनी सी बात, आवो नीचे। कहाँ आप? अरे मुझे बेच के दिखाओ। ओके सर, ये हमारी कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया, क्या आप लेंगे? नहीं, मुझे पसंद नहीं आया। फिर तूने बनाया ही क्यों? कमाल बात है, जब खुद का आइटम खुद को ही पसंद नहीं आ रहा है तो कौन लेगा? अरे दल्ले, मैं तेरा कस्टमर हूँ। बहुत बढ़िया। और वो कह दिया है कि तुम मैनेजर हो। इसे ले जाओ, कुछ ले जाओ। बताओ यार, इतनी देर से गलत कमरे में बैठे। ये रज्जाक के लोन की रिकवरी मैं कराऊंगा नहीं। क्यों? अरे यह आदमी नहीं, दज्जाल है। सैलरी लेनी है या नहीं? एक ही बार फोन लगाऊंगा है। हेलो, मैं लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जय बात कर रहे हो। अरे थोड़ा प्यार से बात करो ना। ले, ऐसे तो है नहीं रहा, तुम मुझे नंगा करते हो। आ जाओ। अजय, कोई काम है तो बताओ, मैं मीटिंग में बैठा हूँ। मीटिंग? बच्चे बेच रहे तू अपने? अजय है कौन तू? अरे लोन डिपार्टमेंट से बात कर रहे हो, तुमने हमारी कंपनी से पैसा लिया, दे नहीं रहे हो। जब पता नहीं दे रहे हैं तो क्यों फोन लगा रहा है? अरे तो तुमने कंपनी से पैसा लिया क्यों है? अजय, हम 5 भाइयों ने मिलकर एक टैक्सी खरीदी थी, तो कोई ग्राहक ही नहीं बैठा। क्यों? क्योंकि 2 भैया आगे बैठ जा करे थे, 3 पीछे। अरे पूरी लेडी की कार खुद ही बैठ गई, सवारी क्या पीछे बांध के खींचेगा? मजा बहुत आवे था। और तुम अपनी बीवी से मेरी बात कराओ। अच्छा, फिर लोन माफ कर दोगे? क्यों? वो 500 रुपए ऑडियो कॉल लेती है। 5 लाख रुपए लोन है? फिर तो भैया बेचनी पड़ेगी। तो मेरे दोस्तों, आज जो है बहुत जबरदस्त मौत का खेल होने वाला है। हेलो अब्बा। हाँ बता। अब तुम्हारी शुगर ठीक है? भाड़ू, जब तक तू जिंदा ऊपर नीचे तो होती रहेगी। अच्छा, वैसे तुम अपने सारे सपने मुझे एक ही बार में बताए दो, ताकि तू सब पे एक ही बार में मुँह दे। बात बता क्या है? अब्बा, मैं क्रीम 11 पे 70,000 रुपए हार गया। 70,000? मेरी खून पसीने की कमाई। खून पसीने की कमाई? तुमने दादा के सर पर लठ मार कर तो जमीन नाम में लिखवाई है। तेरी गाला काटूंगा मैं, तू अभी गाड़ी पर बैठ कर घर को चला। गाड़ी कहाँ रखी? भूई बेच के तो 70,000 रुपए आए थे। अरे जैसे तेरे हालात है, तू एक दिन हमें भी बेच देगा। नहीं, तुम्हारी फोटो दिखाई मैंने, 1300 रुपए दे रहा था। आखा, मैंने कहा कितना भी खराब माल है, इतने रुपए का तो नहीं है। मतलब 1 लाख रुपए में बेच देगा? मैं तो 1500 में ही मान जाता। दल्ले सट्टे के चक्कर में 1500 में तू अपना परिवार बेच देगा? देखो, तुम तो झूठ नहीं बोलो माँ, दिल मेरा 1300 रुपए में भी कर रहा था। तुझे 8 टुकड़ों में काटूंगा। एक चाला और बनाओ मोटी। सोनू भाई, अब भी टाइम है, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करो और मेरे साथ कामयाबी की तरफ चलो। तू अकेला चला जा, मैं ज्यादा चलाऊं, मेरे पथरी का दर्द उठाए। ये मजाक कर रहा है? नेटवर्क मार्केटिंग ना आज मुझे ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया है कि मैं अपने माँ बाप को काम नहीं करने देता हूँ। करण कहाँ से देगा? तेरे अब्बा का तो टुक टुक खींच कर लेगा बैंक वाले। वो तो हमने खुद दे दी, अब्बा का दिल भर गया चलाते चलाते। अरे रहने दे। और ये टाई मुझे नेटवर्क मार्केटिंग ने दी है। तो लटक जा इसे पहन कर। कैसी बातें कर रहे हो तुम? सर, लड़की को कैसे प्रपोज करूं कि पहली बार में पट जाए? पहले उसके करीब जाओ और उसके दिल से पूछो। क्या पूछूं? खून पहुंच रहा है या नहीं? अरे मेरा मतलब है कि उसके दिल से पूछो कि वो क्या चाहता है। मुझे नहीं लगता वो जवाब देगा। जबा नहीं करेगा, जवाब लड़की देगी। तो फिर दिल से क्यों पूछवा रहा है? क्योंकि जो उसका दिल बोलेगा वो वही बोलेगी। मान लो दिल नहीं बोला तो मुंह से भी नहीं बोलेगी। अरे यार, उसके दिल से एक आवाज आएगी। कितनी जोर से? आवाज मेरे पास तक आ पाएगी? मुंह पर चाटा मारूंगा। सॉरी हो गया सर जी, सॉरी। देखो, प्यार जो होता है ना, दिल और आंखों से होता है। ओके, तुम्हारी आंखों में उसके लिए प्यार दिखना चाहिए। वो बात तो सही है, मगर मैं सोच रहा चश्मा लगा के जाता। मैं तो कह रहा हूँ तू नंगा चला जा। नहीं जाऊंगा चश्मा लगाए। सही में नहीं जाऊंगा सर जी।
देखो तुम समझ नहीं रहे हो, लड़की को जब भी देखो तो उससे बोलो कि तुम मेरी आखिरी जरूरत हो। नहीं, 1400 की जरूरत और है। ले आओ। ये 13 तारीख को मोबाइल की किस्त जाएगी। तू पहले रेड लाइट पर पैसे मांग ले, लौंडिया मांग रहा तल्ले लो। अरे रूम सर्विस वाला पहुंचा के नहीं पहुंचा? होटल तो यार मतलब बढ़िया लग रहा है। वेलकम टू द होटल सर। क्या एक रात के लिए कमरा मिल जाएगा? ना सुबह ढाई रहे हैं हम इसे। क्या? मेरा मतलब है 2 दिन रुको आप सर। अच्छा, एक रात के कितने रुपए हैं? सर 8,000 रुपए। हर जगह खुद को ही बेचन लग, रूम के पैसे पूछ रहे हो? अरे रूम के ही 8,000 रुपए हैं। अरे ना, इतना महंगा कमरा तेरा होटल चांद पे से दिख रहा। अरे आपको पैसे के हिसाब से आपकी फैसिलिटीज दी जाती हैं सर। जैसे जैसे कि रूम में गर्म पानी। तू पैसे कम कर ले, मेरे में ठंडाई भेजती है। ऐसे नहीं है वो। एक मिनट। हेलो हेलो। अजय, हमारे कमरे में छपकली है। अब तू एक रात के 16,000 रुपए देगा बगैर पूछे, रखी कैसे तूने? अजय मेरी बात सर देखिए 8,000 रुपए में आपको गर्म पानी खाना भी देते हैं हम साथ में। अरे छोड़ो, एक बात पूछो। बिल्कुल पूछो सर। तुम्हारा होटल बहुत महंगा है, ये उन मजदूरों ने तो नहीं बनाया था जिनके शाहजहां हाथ काट लिए थे। 1,600 रुपए का कंबल लेकर रेडी पे लेट जाइए जाकर। अरे ना मान्या रे तू। पापा मैं कनाडा जाऊंगा। सर देख लो, हो जाए कोई जुगाड़ तो। अरे जब इसका पासपोर्ट ही नहीं है तो इसे गुरुले में रखकर छोड़ दूं, कनाडा क्या करूं मैं? सर देखियो जरा, मेरा वीजा लग जाएगा। तेरे ऊपर तो बेटे ऑस्ट्रेलिया में मुकदमा ही हो सका है। अजी ऐसा क्यों? न तू जितना काला है, जिस भी गोरे को छुएगा उस पर कलर छोड़ देगा। चंद हसीनाओं में गिनती होती है मेरी गांव में। बहुत बढ़िया भाई, हसीनाओं में गिनती। जिस दिन ऊपर वाले ने जल्दी में शैतान पकड़े तो सबसे पहले तू हत्या आगा उसकी। आखा ऐसी बातें मत करो। जस्ट किडिंग ब्रो। वैसे ये बताओ तुम ऑस्ट्रेलिया जाना क्यों चाहते हो? वहाँ जाके मेहनत से पैसा कमाऊंगा। मेहनत से पैसा यहाँ तू नाच के कमा रहा था ना, तेरे कोठे पे रेट पड़ गई। अरे एक तो यहाँ पैसा कम देते हैं और फिर उल्टे सीधे काम करवाते उल्टे हैं। सीधे काम तुझसे कोई अंडे देने को कह रहा है? अरे तुमको क्या मतलब, तुम पैसा लो और बाहर भेजो। वैसे बात भी ठीक है, हमें क्या लेना देना। तुम ऑस्ट्रेलिया काम करने के लिए तो जा रहे हो ना? मेरी दादी दौड़ गई, उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ मैं। बताओ। तेरी दादी ऑस्ट्रेलिया कैसे पहुंच गई? भूरे कलर की थी ना। अरे ना मेरे ऊपर चीख रहा हो, मैंने मारा तुम्हारा मरी? अरे और किसने मारा? अच्छा खासा कल हंस खेल रहा था वो। ले जब महाराज जी सीरियस नहीं लेगा तो मर तो जाएगा। भाई तू मरीज है, तू क्यों हंस खेल रहा? अरे तेरा दिमाग। और दवा कैसे खिलाई तुमने, इसे बताओ। अरे 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर खिलाई। और शाम को क्यों नहीं खिलाई? अरे हमारे घर में चम्मच ही 2 है तो। डॉक्टर साहब, मेरे लड़के ने 5 का सिक्का नील लिया, देखियो। अरे मैं क्यों देखूंगा यार, भाई साहब मेरा सिक्का थोड़ी नीली है। अरे तुम ऑपरेशन करो, इसका सिक्का निकालो। मेरी मानो तो 2-4 और नीलन दो, इकट्ठे निकालेंगे ना भाड़ू गुल्ला का ये। पापा। अरे डॉक्टर साहब जल्दी देखिए, उसके गले में ये सिक्का। ओफो भाई, तुमने 5 का सिक्का तक नहीं नीलन दिया बेचारे को। क्या करूं बेटा, मुझे पता था तू इन्हीं हरकतों की वजह से किसी दिन मारा जाएगा। जब तुम्हें पता था कि मर जाएगा तो पैदा ही क्यों करा? प्रैक्टिकली देखना चाह रहे थे तुम्हें। भड़वे तेरा गला। अब भाई साहब लगी ना, क्या ही देखना, हमारे तो मत्थे पे चूतिया लिखा। हेलो गुरुजी, मेरी बीबी मुझसे खुश नहीं है। मुझे दे दो। अरे बात नहीं रहा हूँ, कोई सॉल्यूशन बताओ। अच्छा पहले ये बताओ कि तुम्हारी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? गुरुजी लव मैरिज है। पक्का ताबीज से फांसी होगी तुम। अजय दिमाग खराब है। और तुम क्या जानो प्यार के बारे में? ना हम बेटे क्या जाने प्यार के बारे में। ये बहू मैंने चूरन चाट इनाम में जीती। अजय मेरा और मतलब। बच्चे दोनों ने मिलकर कागज पे बनाए। अजय गुरुजी मेरा मतलब है, मुझे भी उपाय बताओ। देखो बीबी को बेटे खुश रखने के लिए बीबी का हर चीज में साथ दो। ये तो खलील के साथ भागन को कह रही है। हाँ। तो गलती कह रही है यार। न्यूटन, आज तो शादी हो रही है तेरी। तुम्हें पता है यही वाला सेब गिरा था मेरे सिर पे, यही वाला। अरे चुप जा, तेरी सांस आ रही है। दामाद जी मुझसे बात। क्या हुआ? ये मेरे सिर पे गिरा था। तेरा दिमाग सही है। दामाद जी, मेरी बेटी जिंदगी भर तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। देख लो आप, मैं तो रात को लेट जाता हूँ। उनका मतलब है जिंदगी भर तेरे साथ चलेगी। क्या? मैं तो चलो ही नहीं। अरे अब्बा, मैं और आइंस्टाइन पेट हल्का करन भी स्कूटर से गए थे। दामाद जी तो मैं क्या बताऊं मैं। तुम्हें पता है पृथ्वी के अंदर शक्ति है। नहीं, पृथ्वी के अंदर लोकेश है, शक्ति तो ये खड़ा है। ये शक्ति नहीं, पृथ्वी चीजों को और हम अपनी तरफ खींचे। सीधा हो जा, मैं कह रहा हूँ। तो तुम्हें नहीं पता, ये सेब पृथ्वी ने अपनी तरफ खींचा था। खींचा नहीं था, तेरी भैड़ी नजर पड़ता है, उसकी डंडी सूख गई। भाई साहब तुम कितने पैसे कमाओ? बहन जी 60,000। थोड़े पैसों के सब बादाम खिलाए। अरे नहीं, मतलब इसके चोट गहरी लग गई। चलो उठिए जरा यहाँ से, तू ना हर जगह बेइज्जती कराई है। मैं तो कह रहा हूँ तुम्हारे सिर पर गिरा नारियल।
आज मामला आर पार का है। हेलो। हेलो, क्या मैं रज्जाक जी से 2 मिनट बात कर सकता हूँ? कर ले, मगर तुझे 2 मिनट में सुकून पड़ेगा नहीं। अरे मैं लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जब बात कर रहा हूँ, तुमने हमारी कंपनी से लोन पे 6 लाख रुपए लिए। रुपए लिए हैं और ना तो तेरी कंपनी लोन पर बउआ बांट रही है। अरे गलत शब्दों का उपयोग बिल्कुल मत करना, ये ऑडियो कॉल क्वालिटी पर्पज के लिए रिकॉर्ड हो रही है। भैया ऑडियो का जमाना चला गया, तू अपनी बहू दे, मैं कर रहा हूँ वीडियो रिकॉर्ड। अरे तुम्हारी आंख में बिल्कुल शर्म नहीं है यार। हाँ सही कह रहा है, कल अल्ट्रासाउंड कराया तो पित्ते में खाली पथरी आई है। अगर आंख में शर्म होती तो अल्ट्रासाउंड में आती जरूर। ये आदमी मुझे पागल कर देगा। रज्जाक जी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ ले, लोन का पैसा वापस दे दो। नहीं, अब हाथ जोड़ कर शर्मिंदा मत करो, मैं वैसे ही नहीं दूंगा। एक बात हमेशा याद रखना, अगर लोन का पैसा खाओगे तो लगेगा नहीं। और भैया इसी चक्कर में तो सब पैसों की दारू पी ली। मेरी छुट्टी करो। न्यूटन, आज तो शादी हो रही है तेरी। तुम्हें पता है यही वाला सेब गिरा था मेरे सिर पे, यही वाला। अरे चुप जा, तेरी सास आ रही है। दामाद जी मुझसे बात क्या हुआ? ये मेरे सिर पे गिरा था। तेरा दिमाग सही है। दामाद जी, मेरी बेटी जिंदगी भर तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। देख लो आप, मैं तो रात को लेट जाता हूँ। उनका मतलब है जिंदगी भर तेरे साथ चलेगी। क्या? मैं तो चलो ही नहीं गया। अरे अब्बा, मैं और आइंस्टाइन पेट हल्का करन भी स्कूटर से गए थे। दामाद जी, तो मैं क्या बताऊं मैं? तुम्हें पता है पृथ्वी के अंदर शक्ति है। नहीं, पृथ्वी के अंदर लोकेश है, शक्ति तो ये खड़ा है। ये शक्ति नहीं, पृथ्वी चीजों को और हम अपनी तरफ खींचे। सीधा हो जा, मैं कह रहा हूँ। तो तुम्हें नहीं पता, ये सेब पृथ्वी ने अपनी तरफ खींचा था। खींचा नहीं था, तेरी भैड़ी नजर पड़ता है, उसकी डंडी सूख गई। भाई साहब, तुम कितने पैसे कमाओ? बहन जी 60,000। थोड़े पैसों के सब बादाम खिलाए थे, मतलब इसके चोट गहरी लग गई। चलो उठिए जरा यहाँ से। तू ना हर जगह बेइज्जती कराई है। मैं तो कह रहा हूँ तुम्हारे सिर पर गिरा नारियल। देख, आज पैसे नहीं निकले तो अच्छा नहीं होएगा। दादी, आज मैं कोई काम नहीं कर सकता। क्यों? आज चार्जिंग पे लगा तू। अरे मैनेजर साहब आज हमारे बीच में नहीं रहे। तो मैं आ जा रही हूँ तेरे बीच में, निकाल पैसे। मेरा मतलब है कि वो अब कभी हमारे बीच में नहीं आएंगे। तो किसी और को बिठा ले बीच में। मैनेजर कोई तेरे बीच में करंट छोड़े था। तुम्हारे समझ में भी आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? वो आज पूरी दुनिया को अलविदा कह के चले गए। ले, हम सुबह से बाहर बैठे, हमारे पास तो कोई नहीं आया। तुम्हारा दिमाग सही है यार, हर इंसान से अलविदा थोड़ी कहा उन्होंने। तो मैनेजर साहब यमराज के साथ चले गए। अच्छा, तो तूने पूछा नहीं लल्ला कितनी देर लगेगी? कितनी देर? आत्मा यमराज के साथ गई है। अभी तो तू कह रहा था मैनेजर यमराज के साथ गया। अरे मैनेजर की आत्मा यमराज के साथ गई है। तो मैनेजर कहाँ है? हम तो कह रहे हैं मत करो काम, आत्मा का कुछ नहीं जागा, देखियो मैनेजर के पैसे कटेंगे। दुनिया को लूट के खाने का मजा ही अलग है। हेलो, कौन? सर, मैं तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा। तू हाथ लगा कर दिखाइए किस्मत को, तेरी टांगा नहीं फाड़ दी। अरे सर, मेरा मतलब है तुम्हारा मोबाइल नंबर लॉटरी में फंस गया। ले नंबर लॉटरी वालों ने फांस लिया, जवान लौंडा गफूर की लौंडिया ने फांस लिया, मुझे जहर दे दी। सर कांग्रेचुलेशन, आपकी 25 लाख रुपए की लॉटरी लगी है। मुझे 106 बुखार है, मेरी हॉस्पिटल में बोतल लगी है। अरे तेरा दिमाग चटक गया यार, मेरी किसी समझदार आदमी से बात कराओ। बहुत बढ़िया, और मेरे 2 बच्चे मट्टी चाट का हुए हैं। मैं हाथ जोड़ लिया तुम्हारे आके, तुम अपनी बीवी से मेरी बात करा दो। अरे लाओ मुझे दो, मैं बात करती हूँ। हेलो, कौन? भाभी जी खुश हो जाओ। अभी कहाँ मरे हैं ये? अरे इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम्हारी लॉटरी लगी है। तुम्हें ज्यादा पता, अभी तो सांसें चल रही हैं। अरे ऐसी बहू से तो गोला लेकर खा लिए।